जय मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय समुद्र भूप आसन पे पधारो आसन पे आसन पे पधारो आसन पे विराजो आसन पे पधारो आसन पे आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे आओ सतगुरु महाराज विराजो आसन पे सदा परिभवग्नमभीष्टदोहारूपाय ते नमः आत्मज्ञान प्रकाशाय श्रीमद्भागवते नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ओम नमो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव प्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। इदं भविप्रजननं मे अस्तु दशवीरगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनभयसनि अग्निः प्रजां बहुनां मे श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान सब लोग जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है
पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान की जय हो। परम आदरणीय संतजन एवं पधारी हुई साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मेरी माता है, जितने भी भक्तजन यहाँ पर विराजमान, सभी के हृदय पर विराजित मेरे परम आराध्य उस युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम मैं सब जग जानी, अपरऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। जितने भी संतजन, ब्राह्मण देवता, हमारे आवाहित देवी देवता, सभी के चरणों पर व्यासमन से कोटि कोटि नमन करते हुए आइए आप और हम मिलकर के प्यारे चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज हमारे जीवन का परम सौभाग्य है, एक तो सुंदर अवसर, आज एकादशी। भगवान की जो सेवा का कार्य है, इतने बड़े राजा होकर के अपने हाथों से करते, खेत में गेहूं बोते, स्वयं हल चलाते, फसल हो जाती तो स्वयं कटाई करते, और जो गेहूं पीसने का काम है चक्की से, वो भी स्वयं अपने हाथों से करते। क्या है ना, भगवान की जो पूजन का कार्य है, सेवा का कार्य है, किसी नौकर से नहीं करानी चाहिए, बल्कि अपने स्वयं हाथों से करनी चाहिए। एक दिन यही अम्बरीश चक्की पीस रहे थे, गेहूं, गर्मी का महीना, शरीर लथपथ पसीना से। आहा महाराज, जब पसीना से सारी शरीर भीग गई तो पीछे से धीरे धीरे मंद हवा बहने लगी भैया। तो अम्बरीश ने पीछे पलट करके देखा तो मेरे कृष्ण ही महाराज पंखा झेल रहे हैं। अम्बरीश ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, अम्बरीश, जब तू मेरे लिए इतना कर सकता है, मैं तेरे लिए जरा सा हवा नहीं कर सकता प्यारे? अम्बरीश ने कहा, मैं तो आपका दास हूं और आप सेवा करेंगे हमें पाप लगेगा महाराज। भगवान ने कहा, सुनो, आज के बाद तुम्हारी सेवा में हमारा सुदर्शन चक्र खड़ा रहेगा। जहां भी रहेंगे हमारा सुदर्शन चक्र आपके साथ में खड़ा रहेगा। तो एक दिन एकादशी व्रत आई, पारण करने का समय आया। आहा, दुर्वासा जी अचानक आ गए। दुर्वासा जी ने कहा, राजन क्षमा करें, हम भी एकादशी व्रत कर रहे हैं, अब हम आ गए हैं, हमारे साथ में ही पारण करिए, हमें भी कुछ खिला दीजिए। आहा, अम्बरीश ने कहा, ये सबसे गए ब्रह्मा जी के पास, बाबा त्राहि माम, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, विष्णु भक्त के अपराधी को मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप कैलाश पर्वत चले जाओ। तो महाराज दुर्वासा ऋषि भोले बाबा के पास में गए, बाबा मैं तो आपका बेटा हूं, मेरी रक्षा करिए सुदर्शन से। भगवान ने कहा, सुनो दुर्वासा जी, विष्णु के अपराधी को तो क्षमा करने का हक मुझे भी नहीं है, आप विष्णु के पास में जाइए। तो भागते भागते विष्णु लोक में गए, प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, सुनो दुर्वासा, आपने हमारा अपराध नहीं किया है और आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। अहम भक्तो पराधीनो, मैं स्वतंत्र नहीं हूं महाराज, मैं तो हमेशा भक्त के अधीन में रहता हूं, भगवान कह रहे हैं। और आपने अपराध मेरा नहीं बल्कि मेरे भक्त का किया है, इसलिए जिसका अपराध किया है उसी से जाकर के क्षमा मांगे। कहीं पर भी शरण नहीं मिला उन्हें, तो महाराज दौड़ करके वही अम्बरीश राजा के पास में आए, जहां जल का पात्र लेकर के आज भी अम्बरीश खड़े हैं। जाकर के क्षमा याचना करी, हे महाराज मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अम्बरीश ने चरण पकड़ लिए, बाबा कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल पी लीजिए। जल पिलाई है, जाकर के दुर्वासा ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में सच्ची श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया है तो ये सुदर्शन शांत हो जाएं। आहा, जैसे ही प्रार्थना किया सुदर्शन शांत हो गया। कहते हैं जो
मनुष्य एकादशी का व्रत कर ले, जो मनुष्य जीवन में एकादशी का व्रत कर ले, भगवान सदैव उसकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। इसलिए प्यारे, मनुष्य जीवन में ना कम से कम एक एकादशी तो करो। देवउठनी जो आती है उसको कम से कम कर लिया करो। एकादशी बहुत जरूरी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए, बड़े सुंदर एकादशी का दिन है। भगवान का नाम संकीर्तन करें, फिर बड़े भाव से आगे बढ़ेंगे कथा में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन का तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह शाम बोल वंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बड़े भाव से भगवान का नाम जपते हुए कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा प्यारा। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा। जो न बोले कृष्णा कृष्णा, जग में रोहे हारा हारा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल की पावन संध्याकालीन बेला, जहां हम और आपने श्रवण किया कि ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई, यानी ये कथा कहती है कि भक्ति करने की कोई निश्चित उम्र नहीं है, जब चाहें भक्ति आरंभ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं भैया अभी हमारी उम्र क्या है, हम क्यों भक्ति करें। और बाल्याकाल में मन एकदम निर्मल रहता है बाबूजी, इसी खातिर ना बाल्याकाल से यदि कोई भक्ति करे तो भगवान उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक दिन कुछ संतों की मंडली वेदव्यास जी के पास में पहुंची और प्रश्न किया संतों ने, बाबा आप तो इतिहास पुराणों के जानकार हैं, आपसे एक प्रश्न करने आए हैं। हाँ हाँ कहो बेटा। संतों ने कहा, बाबा धर्म की उचित परिभाषा क्या होनी चाहिए बाबा? क्या वृक्ष में उल्टा लटक करके तप करें ये धर्म है, या रोज प्रातः उठ करके मंदिर की 100 परिक्रमा लगाएं ये धर्म है? महीने में 30 दिन होता है तो 35 दिन का व्रत करें, क्या ये धर्म है? आहा, एक शब्द में हमें जवाब चाहिए।
वेदव्यास ने कहा, आप यदि एक शब्द में सुनना चाहते हैं तो एक शब्द में ही जवाब दूंगा इसका, कि धर्म की उचित परिभाषा क्या है। क्या है बाबा? तो कहा, श्रुत्वा धर्मं सर्वस्वं श्रुत्वा चैवाववर्धताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। पहली घंटी बजने का मतलब, ये केस जो है ना, ये सफेद होने लग जाए बाबूजी, तो समझ लेना कि मृत्यु देवी ने मेरी पहली घंटी बजा दी है। मानो वो हमें संकेत करना चाहती है कि अब मैं आ गई हूं, ये बाहर का रंगना धंगना छोड़ दे और भीतर को रंगना चालू कर दे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घंटों सैलून पर बैठ करके काली मेहंदी लगवा रहे हैं, एक एक मूछे गिन गिन करके निकलवा रहे हैं, कहीं कोई ये तो ना कह दे कि गुटिया जी अब बूढ़े हो गए हैं। बुढ़ापा तो दूध रोटी ले ले, अब तो भगवान का भजन कर ले, ये तो गिरना भी चालू हो गया है। लेकिन हमें समझ में नहीं आया भैया, डॉक्टर के पास जा करके सेट बंधवा करके आ गए और चबा के खा रहे हैं। बुढ़ापे में पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, मर जाएगा लेकिन खाना नहीं छोड़ेगा, नरक में जाने की तैयारी है ना। ये संकेत हमें समझ में नहीं आती, तो मृत्यु देवी ने चौथी घंटी बजा दी। चौथी घंटी बजने का मतलब भैया, अब कमर न टेढ़ी हो गई। जो अकड़ करके गलियों में चला करते थे ना, अब वो कमर झुक गई है बाबूजी। मानो मृत्यु देवी कहती है कि अरे ओ अकड़ू, बड़े अभिमानी होकर के गलियों में चला करता था, अब तो तेरी कमर झुक गई है, अब तो भगवान के सामने सिर झुकाना सीख जा, अब तो सीख जा। लेकिन झुकना तो इंसान की शान होती है और अकड़ना केवल मुर्दे की पहचान होती है, जो मुर्दा है भैया। जब नहीं झुकता ना भगवान के सामने में, तो मृत्यु देवी अब घंटी नहीं बल्कि घंटा बजाएगी। आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधे जंजीर। जो जगत में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा प्राचीन बही, लेकिन कर्मों की गठरी को ऐसे बना करके मत ले जाओ कि वो सखा के सामने मुंह दिखाने के काबिल मत रहो। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे, दो मुट्ठी राग बनने से पहले जीवन में ऐसा कुछ कर्म कर दे जहां जा करके जवाब देने के लिए तू तैयार रहे हमेशा। निकल जाएगी चार कांधों में सज धज कर चली जाएगी। तेरी भी डोली निकल जाएगी, चार कांधों में सज धज कर
चली जाएगी एक दिन तेरी। नारद जी कहते हैं, हे प्राचीन बही, जो इस जगत में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा और पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। इसलिए जीवन में ऐसा कोई कर्म ना करो जिसे तुम्हें शर्म से सिर झुकाना पड़ जाए। क्यों? उस सखा से कह के आए हो मैं आ रहा हूं, जाना तो उसी के पास है ना, तो पूछेगा नहीं क्या क्या कर दिया, मनुष्य बना करके भेजा था तुझे, तो फिर भैया हिसाब तो देना पड़ेगा उसे। हाँ हाँ। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये तो ध्रुव जी की वंशज की कथा सुन रहे थे, राजा उत्तानपाद की। मनु महाराज के 2 बेटे हुए ना, कल सुन रहे थे आप लोग, 3 बेटियां और 2 बेटे। इनका दूसरा पुत्र का नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपापतये सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षयां जगतः स्थितो। दूसरे पुत्र का नाम हुआ प्रियव्रत। प्रिय माने अच्छा, व्रत यानी संकल्प। अच्छा संकल्प लेकर के कोई मनुष्य जिए तो भी प्रियव्रत बन सकता है। हम आपको भी प्रियव्रत बनना चाहिए भैया। अच्छा संकल्प लेकर के जिए, कम से कम मन में ये तो संकल्प आ जाए कि आज से मैं एकादशी व्रत करूंगा। कोई ना कोई व्रत जीवन में लेकर के जीने का प्रयास करें। हम लोग मनुष्य हैं ना, जानवर थोड़ी व्रत करेगा। मनुष्य हो और मनुष्य देह की प्राप्ति केवल मोक्ष के लिए मिली है भैया। तो किसी भी तरीका से व्रत करके, पूजा करके, धर्म करके, पाठ करके किसी भी तरीका से मोक्ष तो हो जाए। तो प्रियव्रत उत्तानपाद राजा के प्रिय भ्राता हुए। ये प्रियव्रत ने एक दिन संकल्प किया। क्या संकल्प किया जानते हैं? सूर्य देवता से कहने लगे, हे सूर्य नारायण, आप 12 घंटे के लिए आते हैं और 12 घंटे के लिए रात्रि कर देते हैं। मैं ऐसा व्यवस्था करूंगा दुनिया का कि मैं रात्रि होने ही नहीं दूंगा। और इन्होंने एक तेजोमय रथ को प्राप्त किया और उस रथ के केवल 1 पहिया थे भैया। 1 पहिए वाली रथ से आरूढ़ होकर के पृथ्वी का परिभ्रमण आरंभ किया इन्होंने। कहते हैं जहां जहां ये पहिए के चिन्ह पड़े ना, 7 समुद्रों में परिवर्तित हो गई। जहां जहां चिन्ह पड़े वही समुद्र बन गए। 3 दिन तक तो इन्होंने अंधेरा होने ही नहीं दिया। तो ब्रह्मा जी को आकर के कहना पड़ा, हे बेटा, प्रकृति में जो भी चीज बनी है ना, उस सब का एक अलग महत्व है। उसकी महत्व को समझने का प्रयास करो कि भगवान ने दिन क्यों बनाई और रात्रि क्यों बनाई। ऐसा नहीं है कि रात्रि में लोग खर्राटे मार के सोते हैं। कई जो ऐसे विद्वान हैं जो रात्रि में बैठ करके साधना भी तो किया करते हैं। तो हर चीज का एक महत्व है बाबूजी। जैसे नमक, एक दिन एक स्त्री भोजन बना रही थी। बार जन्मना, बार बार मरना, ये कुचक्र जीवन में चल रहा है और इससे चलते चलते ये जीव थक जाता है। तो भगवान ने कहा एक मौका इसे दे दिया जाए ताकि विश्राम हो जाए इससे। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि तेरा मोक्ष हो जाए और अगला जन्म लेकर के तू ना आ, इसीलिए मिला है भैया। लेकिन हम लोग करते क्या है? केवल पैसे कमाने में बीत गया, केवल पैसे कमाने में, नोट गिनने में जीवन बीत गया भैया, और भगवान का नाम ले नहीं सके। और यही जीवन का दुख है बाबू। अच्छा देखिए, 84 लाख योनि बताते हैं। 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद जीव को एक मौका मिलता है मनुष्य योनि का। और इन्होंने संकल्प किया कि आज से रोज मैं 1100 माला जपूंगा। 1100 माला भैया रोज जाप करते 1100 माला कमर भर जल में खड़े रह करके। एक दिन कमल भर जल में खड़े थे और माला जाप चल रही थी कि एक मृगिणी
जल पीने के लिए आई नदी पर, गंडक की नदी में जल पी ही रही थी कि अचानक गर्जना किया शेर ने। तो भयभीत होकर के मृगणी ने छलांग मारी, तो गर्भवती थी बेचारी, जल के भीतर ही गर्भपात हो गया। मृगणी उस पार में जाकर के प्राणांत हो गई। वो मृग का बच्चा बहने लगा। भरत जी को करुणा आई तो छलांग लगाई और बच्चे को लेकर के बाहर आए। तावलिए से पोछे, लकड़ी इकट्ठा की, आग लगाई और मृग शरीर को सेंका। थोड़ा पुष्ट हुआ बच्चा तो उसके खाने पीने की व्यवस्था में लग गए। देखिए, जीव पर दया करना ना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जीव पर तो दया होनी चाहिए मनुष्य को, लेकिन दया करते करते ये प्रेम और अनुराग में न बदल जाए, इसका भी ध्यान रखें। लेकिन वही गलत कार्य हो गया, रुई बिनने का काम हो रहा है। कभी कभी देखना भैया, तो हे प्यारे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो गलती आपसे ना हो। कथा सुनने आए हैं ना, तो केवल कथा सुने और भजन करें, ये जीवन का सार है। भरत जी से वही गलती हो गई। अब मृग शावक से प्रेम कर बैठे, परिणाम क्या हुआ? हमारे गुरुजी कहते हैं कि अंते मति सावागति, जैसी मति अंतिम क्षण में आपकी बनेगी, हूबहू वैसी गति आपको प्राप्त हो जाएगी। हूबहू ऐसी गति कैसे? कभी कभी देखना, किसी किसी तो दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का मिल गया। क्यों? याद करके मरा है ना। अंते मति सावागति, हूबहू फोटो बन करके आ गई। जिसकी चिंतन करेंगे वही तो याद आएगा ना, और वैसी जन्म लेना पड़ेगा। आजकल कई लोगों को कुत्ते से बहुत प्रेम है, लेकिन देखिए, भजन न कभी बेकार नहीं जाएगा। जो भगवान का नाम ले रहे हैं यहाँ बैठ करके, वो कभी जीवन में बेकार नहीं जाएगा। पशु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा।
याद करते करते देह त्याग दिया तो तीसरा जन्म मिला तो मनुष्य योनि में मिला। भगवान के नाम का चमत्कार। एक ब्राह्मण के घर में महाराज, अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण हैं, उन्हीं के घर में भरत जी का जन्म हुआ। तीसरे जन्म में भी याद बना रहा, भगवान की कृपा। थोड़ी सी गलती हो गई थी तो पशु बनना पड़ा था, अब की बार गलती हो गई, पता नहीं कौन सी कुकर सुकर का योनि मिले। मनुष्य जीवन में मुझे कोई गलती नहीं करना है। क्या किया? मौन व्रत धारण कर लिया, किसी से बात ही नहीं करते। क्यों करते हैं जानते हैं? दुनिया की माया पचेड़े से अपने आप को यदि बचाना चाहते हैं तो अपने आप को पागल सिद्ध कर दीजिए। दुनिया का कोई व्यक्ति आपके पास में नहीं आएगा। पागल के पास कोई जाता है? यदि बचना चाहते हैं तो झूठ मूठ का पागल बनना पड़ेगा। रहने को बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा व्यवहार कर देते कि मुझे कुछ भी नहीं आता। एक दिन पिताजी ने बिठा लिया, बोले ओ बेटा, ब्राह्मण का बेटा है, कम से कम गायत्री मंत्र तो याद कर ले। कहा ठीक है पिताजी, पढ़ाइए। पिताजी ने कहा मैं तुझे 100 पाठ करके सुनाता हूं। 100 बार पढ़ करके गायत्री मंत्र को सुनाया। पिताजी ने कहा बेटा कुछ याद हो? भरत जी कहते हैं पिताजी, जब गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे ना, ये चीटियों की बिल में मैं देख रहा था, अभी अभी 99 चीटी घुसी है बिल के भीतर। यदि मैंने सही काम कर दिया तो मुझे तो भैया ड्यूटी पर लगा देंगे, फिर मैं भगवान का भजन कब करूंगा? इसलिए ना, दूर दूर में जितनी चिड़िया बैठी थी उनको भगा करके अपने खेत पर ला रहे हैं। अरे राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने धक्का मार के निकाल दिया, कोई काम का नहीं है। भरत जी तो चाहते थे यही कि मुझे निकाल दें। आहा, निठल्ले बन करके घूमा करते भरत जी। एक दिन जंगल के भीतर विचरण कर रहे थे तो सिंधु देश का राजा, जिसका नाम था रहुगण, पालकी पर सवार होकर के अपने गुरुजी के पास दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, कपिल देव भगवान के पास। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक पालकी ढोने वाला बीमार पड़ गया। कहर ने कहा राजन क्षमा करें, मुझे तो बुखार आ गया, अब मैं नहीं चल पाऊंगा। तो पालकी ढोने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता होती, अब पालकी चले कैसे? राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसे निकाल दो और जंगल में जो भी दिख जाए उसे पकड़ के ले आओ, मेरा ही राज्य है। सैनिक खोजने के लिए गए तो जड़भरत जी घूम रहे थे। कहा भैया आप पालकी उठाओगे क्या? जड़भरत ने कहा चलो। अब जड़भरत को लेकर के आए, पालकी कंधे पर रखा तो जड़भरत जी तो ब्रह्मज्ञानी हैं, इस जीवन में कोई पाप न हो जाए इसलिए संभल करके चलते हैं, कहीं मेरे पैर के नीचे कोई चींटी भी दब करके न मर जाए, इसका भी ख्याल रखते हैं भैया, रखना भी चाहिए। पालकी उठा करके ले जाने लगे तो सामने में चींटियों की लाइन दिखाई दी तो भरत जी बेचारे उचक पड़े, कहीं पैर से न लग जाए। अब पालकी उठाने वाला जब उचकेगा तो बैठने वाले की क्या हालत होगी? सिर टकराई पालकी से। राजा ने कहा सावधान, चलना भी नहीं आता। तीनों कहारों ने कहा राजन क्षमा करें, ये बिना ट्रेनिंग का आ गया है, वही गड़बड़ कर रहा है। राजा ने कहा समझा दो उसे। राजा बैठे भीतर में, मैं मृत्यु दंड भी दे देता हूँ। कहा भैया राजा बड़े क्रोधी हैं, थोड़ा संभल करके चलना उनको लग रही है। जड़भरत ने कहा ठीक है, प्रयास करूंगा। अब लेकर के जाने लगे, सामने फिर चींटियों की लाइन दिखाई दी तो फिर उचक पड़े और जैसे ही उचके तो सिर टकराई, रक्त बहने लगा। राजा ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रही? जब तक तेरे शरीर पर कोड़े नहीं पड़ेंगे तुझे समझ में नहीं आएगा क्या? तो आज कहते हैं जड़भरत के आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मैंने जीवन में मौन व्रत धारण किया था, आज यदि मैं नहीं बोला तो सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे जड़भरत जैसे ब्रह्म ज्ञानी के कंधे पर जिसका पालकी लगा था उसके जीवन से अभिमान नहीं गया।
इसके अभिमान को खत्म करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, हे प्रभु हो सके तो मुझे क्षमा करना। भगवान से क्षमा मांगी और जीवन में पहली बार बोला है। कहते हैं, हे राजन, किसे दंड दोगे आप? शरीर को? कोड़े शरीर पर पड़ेंगे तो शरीर को असर होगा, इसका असर आत्मा पर नहीं होगा। किसको सजा? पालकी तो अभिमान का प्रतीक होता है। जब गुरु के पास में जाएं तो पालकी से सवार होकर के नहीं, मन को पवित्र करके जाएंगे। दिव्य ज्ञान का उपदेश यहाँ जड़ भरत जी महाराज ने प्रदान किया और जड़ भरत जी ने यहाँ पर एक सीख दी। हे राजन, 3 बात हैं जो जीवन में ध्यान रखने योग्य है। आप लोग बड़े प्यार से सुने। थरीडी श्री माधव दास जी महाराज, एक बार आपसे भी निवेदन, एक बार आप भी आ जाए, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्राम चिसदा से मनीराम साहू जी, आप भी आएंगे, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अभी मर्दा में जो कथा हुई, एक विशाल कथा, उसके हमारे मुख्य यजमान रहे दोनों, और बड़े ही सद्भाग्य से आज यहाँ आगमन हुआ। लखनऊ सती से द्वारिका साहू जी, एक बार आप भी हैं, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्राम मड़कड़ा से काशीराम कैवर्त जी, एक बार आप भी हैं, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ग्राम मलदा से कमला साहू जी, एक बार आप भी हैं, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मड़कड़ा से अर्जुन लाल कैवर्त जी, एक बार आप भेजें, महाराज जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन बोले मेरी धर्मपत्नी है, मेरी बीवी है। गणिका ने कहा फिर तलाक की नोटिस रखिए। ये है तो मुझे क्यों लेकर के आ गए? तो अपने धर्मपत्नी को घर से धक्का मार के निकाल दिया। सुंदर है गणिका। अब ये ब्राह्मण जो है गणिका के साथ में रमण करने लगा, लेकिन थे ब्राह्मण देवता। महाराज सुबह उठ करके माला जाप करने लगे। गणिका ने कहा, सुने जी क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्म है, माला जप रहा हूँ, मेरा तो रोज का नियम है।
गणिका ने कहा इसीलिए मुझे लेकर के आए, उठिए ये माला साला छोड़ करके, मुझे बहुत सारा रुपया पैसा सोना चांदी चाहिए, मैं तभी रहूंगी आपके पास में। अब ये ब्राह्मण देवता कहाँ से लाए? तो चोरी करने लग गए, और चोरी करते 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 इतना बड़ा डाकू बना ये अजामिल, काली पट्टी बांध करके गलियों में निकल जाता तो माँ भी कहती है बच्चे को बेटा सो जा नहीं तो अजामिल आ जाएगा। इतना भयंकर डाकू बना ये। आहा। लेकिन सुखदेव स्वामी कहते हैं हे राजन, एक दिन कुछ संतों की मंडली अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रही थी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। 20-25 थे। संध्या हो गई है जामिल के गांव। कहा आज तो यहीं विश्राम करना पड़ेगा। एक युवक से पूछा बेटा गांव में कोई ऐसा भगत है क्या जो रात्रि का भोजन का व्यवस्था कर दे, जिसके आंगन पर बैठ करके हम भजन कर सकें। कभी कभी देखना युवक लोग उद्दंड रहते हैं, पता पूछोगे कहीं का तो कहीं और बता देते हैं। युवक ने कहा बड़े टीका सीका लगा के घूमते हो, आज पता चलेगा। बड़े साधु बने हैं। कहा बाबा एक बड़ा भगत है अपने गांव में। बोले कौन? बोले नाम है जामिल, डाकू का बता रहे हैं। वहां चले जाइए, वो खूब सेवा करेगा आपका। बोले अच्छा बेटा उसका मकान कहाँ